तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज के इस धमाकेदार क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के अगर जिन साथियों का एग्जाम 7 मार्च, 11 मार्च, 12 मार्च का है, उन सभी के लिए काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह लाया गया है जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाता है। एंड स्टूडेंट आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि क्लास को एंड तक आप सभी जुड़ देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है और इस क्लास के अंदर से स्टूडेंट आप सभी के बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि आप सभी के एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट लिया गया और इस क्लास के अंदर सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए वन लाइनर लाया गया, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन में ये बेनिफिट मिलता है कि हम सभी बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को टच कर पाते हैं, जो कि हमारे कंपटीशन एग्जाम के लिए काफी मायने रखता है, जो कि टाइम मैनेजमेंट का भी इसमें फायदा होता है, क्योंकि बहुत ही कम समय में मैं आप सभी को अधिक से अधिक क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा और इस क्लास के अंदर आप सभी के लिए 200 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लिया गया। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? पहला प्रश्न कर रहा है कि संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा महासागर की बात की जाए तो आप सभी का प्रशांत महासागर हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो संसार की सबसे लंबी नदी की बात करते स्टूडेंट कौन सी हो जाएगी? तो उसी के नील अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है? सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम की बात करते हैं कि सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सचिन रमेश तेंदुलकर हो जाएगा। सचिन रमेश तेंदुलकर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 4 नंबर पूछा जा रहा है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने करवाया था। यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा कि सर ये तो काफी इजी प्रश्न है, तो मैं आप सभी को बता दूं स्टूडेंट कि प्रश्न जितना दिखने में इजी लगता है, जब ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप सभी के प्रश्न याद नहीं होते, क्योंकि देखिए क्वेश्चन करना एक अलग बात होती है और क्वेश्चन याद करके उसका रिवीजन करना काफी इंपोर्टेंट होता है आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड बात किया जाए तो इस क्लास के अंदर आप सभी के 200 क्वेश्चन को लिया गया जो कि फास्ट रिवीजन किया जाएगा, जो कि आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? तो 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एंड स्टूडेंट इस क्लास के अंदर मैं आप सभी को ऐसे 5 टॉपिक ऊपर बात करने वाला हूं जिससे कि आप सभी के एग्जाम में 5 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। वो आप सभी के एग्जाम के किसी भी शिफ्ट की बात किया जाए तो इन 5 टॉपिक से आप सभी के 5 से 6 क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस 5 टॉपिक के बारे में जानकर जाइएगा कि आखिर ये 5 टॉपिक कौन सा है जो कि जिससे कि आप सभी के एग्जाम में 100% प्रश्न पूछे ही जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो जगह आप सभी का तांबा धातु का प्रयोग किया था। तांबा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न यहां पर आप सभी से पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस की बात किया जाए आप सभी का 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 8 नंबर प्रश्न की भारत में थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार किस राज्य में है? तो थोरियम के सबसे बड़ा संचित भंडार की बात की जाए आप सभी के केरल में हो जाएगा। केरल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर आप सभी का पूछा जा रहा है कि भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में टेलीविजन की शुरुआत की बात किया जाए स्टूडेंट की भारत में टेलीविजन का शुरुआत कब किया गया था?
तो 15 सितंबर 1959 को किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? तो लोकसभा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी हो जाएगी। विश्व की सबसे लंबी नदी की बात किया जाए तो आप सभी के नील नदी हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 13 नंबर प्रश्न की ओर बात करते पूछा जा रहा है कि संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना था? तो भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि शरीर की सभी कार्य का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? तो आपसी के मस्तिष्क को हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो मुगल सम्राट अकबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्लासी की लड़ाई लॉर्ड क्लाइन ने किसको हराया था? तो सिराजी दौला को हराया था। अगला प्रश्न है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश के अंतिम शासक की बात किया जाए। चलिए अगला प्रश्न 19 नंबर की पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो आप सभी का चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 20 नंबर प्रश्न की शक वंश तक किसे चलाया था? किसने चलाया था? तो कनिष्क ने चलाया था। अगला प्रश्न की योजना आयोग का कौन सा पदेन अध्यक्ष होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी हो जाएंगे। अगला प्रश्न सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है? तो लिथियम हो जाएगा। ठीक है ना। लिथियम आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस की बात किया जाए तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है सफेद हाथियों का देश कौन सा राष्ट्र कहलाता है? तो थाईलैंड हो जाएगा। थाईलैंड आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? तो केरल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो चार्ल्स वेबेज ने बनाया था पहले कंप्यूटर की बात किया जाए तो। अगला प्रश्न है आपसी का विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो आपसी के टंगस्टन धातु का बना होता है। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राज्यपाल को देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। पृथ्वी के किस भाग पर यहाँ पर ग्रेविटी का मान न्यूनतम होता है? तो आपसी के भूमध्य रेखा पर हो जाएगा जी का मान जो होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है? तो ध्रुवों पर होता है। अगला प्रश्न है कि विश्व में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो आपसी के नाइट्रोजन पाया जाता है। विश्व में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो आपसी के नाइट्रोजन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बात किया जाए तो स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। पुष्कर मेला कहाँ लगाया जाता है? तो जयपुर में पुष्कर मेला लगाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। नौसेना का मुख्यालय कहां पर स्थित हो जाएगा? तो नौसेना के मुख्यालय की बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का हो जाएगा नई दिल्ली में हो जाएगा। अगला प्रश्न नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो जाएंगे। अगला प्रश्न दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। चलिए अगला प्रश्न 40 नंबर की भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहां चली थी? तो कलकत्ता में चली थी। अगला प्रश्न फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। विश्व में अबरक का प्रमुख उत्पादन आवश्य के भारत हो जाएगा। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर ने किया था।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 44 नंबर की, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस की बात किया जाए तो 1929 में मनाया था। अगला प्रश्न है, सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड कर्जन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो आप सभी के शुतुरमुर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मालवंकर हो जाएंगे, मावलंकर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि परमाणु परीक्षण अधिकतर किस स्थान पर होता है? तो अस्सी के पोखरण में होता है। रेबीज का टीका किसने बनाया था? तो लुईस पास्चर ने बनाया था। एंड स्टूडेंट यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम लोग 50वें क्वेश्चन के करीब पहुंचे और मात्र 10 मिनट में हम लोग 50 क्वेश्चन को कवर कर पा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आपसे कैल्शियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गीतांजलि की रचना किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया गया था, इनके द्वारा किया गया था, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट हो जाएंगी। सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा है? तो सीसा हो जाएगा। कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? तो शनि हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत सरकार ने देश की किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया? तो आपसी के गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो आपसी के अटॉर्नी जनरल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा? तो आर्यभट्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा केरल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 59 नंबर प्रश्न है कि दूध में मिठास का क्या कारण होता है? तो आपसी के लैक्टोस हो जाएगा, लैक्टोस। चलिए अगला प्रश्न आपसी का कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति किनकी पद पर मृत्यु हुई थी? तो आपसी के डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे, जिनके पद पर रहते हुए ही मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है कि मसलों की रानी किसे कहा जाता है? तो सॉरी मसलो नहीं यार, मसालो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, मसालो हो जाएगा यहाँ पर। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो इलायची को मसालों का रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राज्य भाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1955 में किया गया था। अगला प्रश्न है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न है, वायुसेना के कितने कमांड होते? तो 7 कमांड होते, जो कि ये भी प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट डिफेंस एग्जाम की बात किया जाए तो। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल हो जाएगा। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर? तो नर्मदा नदी पर हो जाएगी। जाकिर हुसैन का संबंध तबला से हो जाएगा, ये तबला बजाते, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि थल सेना का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो नई दिल्ली हो जाएगा। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादन आपसी के पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में? तो बिहार राज्य में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची है? तो 12 है, और प्रारंभ में आप सभी का 8 था, अभी फिलहाल में 12 है। गरशोपा जलप्रपात आपसी के सरावती नदी पर हो जाएगा। भारत तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल आपसी के डिगबोई असम में हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध हो जाएगा। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से हो जाएगा। कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं। विश्व का विशालतम रेगिस्तान आपसी के सहारा रेगिस्तान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली में पहले भारत की राजधानी थी, कलकत्ता हो जाएगा। अगला प्रश्न, महाभारत के रचयिता वेद व्यास हो जाएंगे, जो कि ये भी प्रश्न आपसी के कई बार एग्जाम में पूछे गए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस आपसी के 4 मार्च को मनाया जाता है। कौन सा तत्व सबसे सक्रिय है? तो सीसा तत्व सबसे आपसी के सक्रिय तत्वों में से एक है। कौन सा तत्व पृथ्वी की सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो ऑक्सीजन पाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी झील आपसी के चिल्का झील हो जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तरांचल में हो जाएगा। चार मीनार आपसी के हैदराबाद में स्थित हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि साइलेंट वैली किस राज्य में? केरल में हो जाएगा।
सर्वाधिक कोयला उत्पादन राज्य आपसी के झारखंड हो जाएगा, जो कि सर्वाधिक कोयला उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? तो आपसी के गुजरात में किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन भारत का प्रमुख चाय उत्पादन देश है? तो असम सबसे अधिक है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? तो अनुच्छेद 19(1) में हो जाएगा। किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म उत्तर रेलवे हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने एवं उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो रिक्टर पैमाने एवं सिस्मोग्राफ को किया जाता है। सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला संतोष यादव हो जाएगी, जो कि लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय स्थित है, तो आपसे के इंदौर में हो जाएगा। एंड स्टूडेंट आज के क्लास को यहीं तक एंड करते हैं। आपसे क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपसे क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और आपसे को बाकी जो क्वेश्चन बच्चे वो आपसे के नेक्स्ट क्लास में अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपसे क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।